नारायण की नमस्कार। जय माता दी। इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना अर्थात मई के महीने में, और मई के महीने में क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र कर्क राशि के जातकों के। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इसने ही कर्क राशि के जातकों वर्ष 2025 के 5वें महीने में अर्थात मई के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। वर्ष 2025 के मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं क्या मई के महीने में शारीरिक क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी होगी, परिवार का आपको कितना साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में क्या स्थिति आपकी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक क्षेत्र में। मंगल विगत लंबे समय से आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और मई के महीने में भी मंगल ग्रह आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। आपको मई के महीने में शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी, यात्राओं पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, और स्वभाव भी आपका मई के महीने में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अचानक स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, उससे आपको सतर्क रहना होगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके चतुर्थेश के स्वामी शुक्र ग्रह मई के महीने में उच्च के होकर बली होकर आपके भाग्यस्थान में गोचर करेंगे। परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यहां तक कि परिवार के साथ आपको मई के महीने में लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने का भी शुभ अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों की 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, इसीलिए यह शुक्र मई के महीने में आपको परिवार में एक और जहां धार्मिक कार्य के आयोजन के योग बनाएगा, वहीं दूसरी ओर यही शुक्र आपको मई के महीने में इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्रदान करेगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह मई के महीने में आपके स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कुछ नया करना चाहते हैं, आपके पास अनुकूल समय है। प्रोफेशन में भी यदि आप अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो मई के महीने में आपकी यह खोज भी पूर्ण हो सकती है। लेकिन संतान से संबंधित उलझनों का अभी आपको मई के महीने में भी सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके सप्तमेश के स्वामी शनि ग्रह अब आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर गए हैं 29 मार्च को। आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। जीवन साथी अथवा संगनी का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और अपने पार्टनर के सहयोग से मई के महीने में भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अर्थात मई के महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। किसी भी तरह के मतभेद आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है कर्क, तो मई का महीना व्यापार के लिए आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। सप्तमेश के स्वामी शनि ग्रह शुक्र के साथ बैठे होंगे आपके भाग्यस्थान में, और शुक्र ग्रह आपके भाग्यस्थान में मई के महीने में उच्च का गोचर कर रहे हैं। अर्थात जो कर्क राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, मई के महीने में व्यापार में आपका सुनिश्चित है कि वृद्धि होगी। जो जातक कर्क राशि के सर्विस के सेक्टर में हैं, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे 15 मई तक। यहां तक आपको पद प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। सहकर्मियों का भरपूर सानिध्य आपको प्राप्त होगा और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भी आपके योग बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही शनि ग्रह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे अर्थात 14 मई को, वहीं से आपको सहकर्मियों से थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। यह सूर्य ग्रह आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान करेंगे ही करेंगे। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके भाग्येश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे।
अर्थात मई के महीने में यात्राओं के आपको बारंबार शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इन यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के भी आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं पर आपको खर्च कम करना होगा और यात्राओं पर आपको सतर्कता भी रखनी होगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और नवमेश के कारक होते हैं। छठा भाव रोग शोक का कारक होता है, मतभेद वाद विवाद का कारक होता है। और अब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, अर्थात आपको मतभेद वाद विवाद कंट्रोवर्शियां और विशेष तौर से रोड रेज से रिलेटेड घटनाओं से सतर्क रहने की मई के महीने में आवश्यकता होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, क्या कुछ विशेष उपाय करें जिससे मई के महीने में आप प्रोफेशन में उच्चतम सफलता तो प्राप्त कर ही कर सकते हैं, मतभेद और वाद विवाद से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो। सोमवार के आपको व्रत रखनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर का आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, प्रयास करें मंगलवार के दिन मीठी रोटी गौ माता को अर्पण करें और लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी के आरती दिए आप संपूर्ण मई के महीने में करते हैं। शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग निवृत्ति प्राप्त होगी, परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, व्यापार के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी और यहाँ तक कि आर्थिक क्षेत्र में आपको संपन्नता तो प्राप्त होगी ही होगी, यात्राओं के भी आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, यह तक हाल ग्रह गोचर का आपके मई के महीने का। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।